हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड के बाद ही मैंने अब इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाइज भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रखे हैं कि आप जैसे कि आपको भी सामने शो हो रहा होगा क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में एमसीक्यू जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करने में पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। एक एमसीक्यू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आराम से 1 से 2 मिनट ले लेते हैं आप प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन अगर हम ये थोड़ा बाय विद शॉर्ट मेथड अगर हम आपको बताएं तो वो चीज़ आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप विद इन 10 to 20 सेकंड भी आप फाइंड कर सकते हैं जो भी आपका आंसर होगा। हो सकता है आपकी और पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस पर, तो आप विद इन 10 सेकंड भी आप फाइंड कर लें। जैसे कि मैंने क्लास में ही काफ़ी बार आपको बताया भी ये मेथड, सेम एज यही मेथड आपको अब यहाँ पर मैं दोबारा से एक बार और बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक स्टार्ट कर लेता हूँ। बेसिक में आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है आपका। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की साइन कॉस टेन ये आपके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और भी काफ़ी है इसमें। तो हम इनमें से यूज़ करेंगे टेन वाला। आपकी चॉइस है, आप साइन और कॉस वाला भी यूज़ कर सकते हैं, टेन वाला भी इजी रहता है। टेन वाले से बस इतना ही है कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो दोनों साइड आपके परपेंडिकुलर और बेस जो होंगे वो भी इक्वल रहते हैं। तो हम टेन वाले फॉर्मूले से बताएंगे, टेन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ये परपेंडिकुलर है आपका, ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। इतना तो आपको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस वही आपका वर्क करता है जहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और एक हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, टेन की आपको टेबल वाइज सभी कुछ याद होना चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1045 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1060 की वैल्यू होती है आपकी √3, ऐसे ही आपकी, और 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और 10 की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ ट्रिपलेट्स बता दूं आपको ट्रिपलेट्स भी पता होंगे कुछ, जैसे 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स हैं आपके पास। और अगर आप इसका डबल करोगे 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, ये भी आपका ट्रिपलेट होता है आपका। 7 24 25 ये आपके ट्रिपलेट्स होते हैं। अगर आपको ये कुछ ट्रिपलेट्स पता है, और भी ट्रिपलेट्स हैं, जैसे आपका 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इसके अलावा 9 हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो कि आपको अच्छे से लर्न होंगे। अगर नहीं भी हैं तो आप लर्न कर लीजिए इनको। ठीक है, ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं आपके। इसका यूज़ करते हुए तो हम फॉरवर्ड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इसी पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, मैं यही मेथड को स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब यही मेथड को स्टार्ट कर देता हूँ, फिर जल्दी से आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ये आपका 90 डिग्री है आपका। ठीक है, और क्वेश्चन में मुझे गिवन दिया है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और मुझे गिवन दिया है कि ये जो है आपका ये 12 सेंटीमीटर है और एंगल है आपके पास 30 डिग्री। और आपको बताना है परपेंडिकुलर क्या होगा और आपको बताना है इसका बेस क्या होगा। एक तो क्लास 6, 7, 8 में आपने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े होंगे, 2m, m² - 1, m² + 1। इनसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अंडर की वैल्यू इस पर मैच नहीं करती है, तो इस चीज़ को हम फिर वहाँ कैंसिल कर देते हैं, उसकी जगह हम यूज़ करते हैं एज अ शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड अभी मैंने आपको क्या बताया, 10 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ आप वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वैल्यू कैसे पुट नहीं करनी ये समझ लीजिए था। 10 यहाँ एंगल क्या दिया आपको, 10 30 डिग्री है, तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो 1/√3 ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये 10 के अकॉर्डिंग होता है। मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ पहले आपको स्टार्टिंग में, फिर बाद में एकदम शॉर्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। 10 30 की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ तो 10 30 इज टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 10 की वैल्यू हो गई 1, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 1, और बेस की वैल्यू हो गई √3। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि सर 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। ठीक है, आपने 1/√3 कुछ इस तरीके से यूज़ करनी है ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। 1/√3 क्या है, √3 हो गया आपका। और बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है आपका 1 का स्क्वायर प्लस ये √3 का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 4, यानी कि √4 जो होगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू वो हो जाएगा 2। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 2। ये मैंने ब्रैकेट की वैल्यू से फाइंड किया, तो ये मैं यहाँ इसे ब्रैकेट में ही नोट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्रैकेट की वैल्यू से फाइंड किया है तो मैंने इसको ब्रैकेट के अकॉर्डिंग ही मैं इसको नोट करूँगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, सभी का क्लियर है, ठीक है। अब ब्रैकेट की वैल्यू 2 की वैल्यू 12 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2 इज इक्वल टू 12 के इक्वल है। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि 1 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई, तो √3 की वैल्यू क्या होगी 6√3। यहाँ तक क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत भी समझ में आया? अगर नहीं भी आया तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन दिया है, ये 60 डिग्री है आपका एक एंगल, और आपको ये गिवन दिया है, ये डिस्टेंस है 4 मीटर। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है और आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैं tan का यूज़ कर रहा हूँ, तो tan इज इक्वल टू होता है tan 60 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका x अपॉन 4, वो नहीं लिखना आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, तो √3 को आप √3/1 कह सकते हो। यहाँ तक क्लियर। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 आपको मैं लिख सकता हूँ √3/1। तो बस आपको √3 ब्रैकेट में लिखना है, 1 ये ब्रैकेट में लिखना है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 2 होगा। y की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 होगी। यहाँ तक क्लियर। अब आप कंपेयर करो, क्या आपको गिवन दिया है, बेस गिवन दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया है, या आपको परपेंडिकुलर गिवन दिया है। आपको बेस गिवन दिया है, तो बेस ब्रैकेट की किस वैल्यू के इक्वल है 1 की वैल्यू 4 मीटर, यानी कि 1 की वैल्यू है आपकी 4 मीटर। मुझे फाइंड करना है √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू क्या होगी 4/3 मीटर। मैंने कहा मुझे 2 की वैल्यू बताओ, तो 2 की वैल्यू क्या होगी 2 × 4 यानी कि 8 मीटर। यानी कि ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ तक x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू हो गई 4√3, और y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, y की वैल्यू हो गई 2 4 जा 8 मीटर। यहाँ तक क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, जो आपकी बुक में भी गिवन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन उससे पे बेस ले लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ये हर जगह एप्लीकेबल होता है आपका, ठीक है। देखिए अब मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका, ये आपकी बुक का भी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कह दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और आप में एक एंगल आपको गिवन दिया है 45 डिग्री है, और जो परपेंडिकुलर आपकी साइड से हैं कि जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है वो दोनों इक्वल हैं आपके, यानी कि ABX और ABX, और आपको हाइपोटेन्यूज गिवन दिया है 12√2 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड करना है x और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका ये है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12√2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर आप 2x स्क्वायर करोगे, तो ये 12 का स्क्वायर, पहले 12 का स्क्वायर करोगे, 144 इंटू 2 करोगे, यानी कि 144 इंटू 2 करोगे तो 288 आपका आएगा। फिर इसके बाद आप 2 से 2 इसको कट करोगे 144, फिर x स्क्वायर इजकल टू आपका आ गया 144, तो x इजकल टू हो गया √144, तो x इजकल टू हो जाएगा आपका 12 प्लस माइनस में, जिसमें आप x इजकल टू +12 लेते हो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। अभी यहीं पर डिजिट थोड़ी सी और खतरनाक आ जाए, ड्राव नहीं आ जाए, फिर कर देंगे कैसे इस कॉन्सेप्ट को। तो अब कैसे करना है, अब आपको इस मेथड से नहीं करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया रेशियो प्रोपोर्शन वाला मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। याद आ रहा होगा, अभी कुछ बच्चों को याद आ रहा होगा अच्छे से, 1 साल पहले जो मेथड बताया था वही मेथड है ये एज इट इज आपका पूरे का पूरा, ठीक है। तो मेथड क्या आपका एज इट इज कि मुझे tan की वैल्यू चेक करनी है, तो tan 45 इजकल टू tan 45 डिग्री इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 अपॉन में 1 कह सकता हूँ, 1 को 1/1 कह सकता हूँ, यानी कि ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और बाई पाइथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो गया √2। ब्रैकेट की वैल्यू जो आपको गिवन दी है उसको कंपेयर करो, √2 की वैल्यू आपको गिवन दी है 12√2 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 12 से √2 से √2 कैंसिल, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो गया। 1 की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, तो ये 1 की वैल्यू 12, ये भी 12। देखो यहाँ आंसर आपने कितना लंबा चौड़ा निकाला, और यहाँ आपने बाई शॉर्ट मेथड फाइंड कर लिया। ये क्लियर।